हो। मैंने कहा था विवाह ना करवाओ, मगर तुम नहीं मानी तुम। तो रानी कहने लगी कभी तो सुध ले लेते, क्या वो तुमको पकड़ के रखते थे? कहाँ थे आप जमाने के बाद आए? कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं? नाथ, आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें सूख गई, आंखों के आंसू सूख गए। मैंने तो मरने का प्रण कर लिया, ना जाने कहां से नारद जी ने हमको बचा लिया। मैंने आपकी देखने की आशा छोड़ दी थी। सुनो, मेरे सवाब के जाने के बाद आए हैं। मेरे सवाब के जाने के बाद आए हैं। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं? कहाँ थे आप? जमाने गुजर गए, आज आप अपने मुख को दिखा रहे हैं। घास फूस के बिछौने पे बिठा लिया, जिस समय बिठाया जौ की रोटी लेकर के रानी आई, इसको खा लो महाराज, भूखे हो गए होंगे। तो जिस समय एक निवाला तोड़ करके मुख में रखा, वो निवाला कंठ में अटक गया, क्योंकि वो राजा थे। राजाओं वाला राजसी भोजन किया करते थे, तरह तरह के व्यंजन रोज तैयार हुआ करते थे। वो सूखी रोटी गले में अटक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। रानी, इसको तू रोज खाती है, कैसे खाती है, कैसे तू इसको खाती है? चल, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, चलो महल में लौट चलो। रानी कहने लगी महाराज, गई बहुत रही, थोड़ी यूं बीती जाए, थोड़ा जीवन बचाए बीत जाएगा, अब हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अगर भगवान सुख देता तो कब का दे चुका होता, हमें महलों का सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राजा कहने लगे मेरी कोई गलती हो तो बताओ प्रिय, हमने तुम्हें 1000 बार मना किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। सुनो कि हमने कहा था रानी, हमने समझाया था तुम्हें, हमने कहा था रानी, और तुमसे ये बात सुन लो। मजबूर ना करो तुमने मजबूर कर दिया हमें विवाह करने के लिए। मजबूर ना करो तुम शादी के लिए
इसलिए ये दुख भारी। आज कहने लगी इसीलिए तुम्हें दुख उठाना पड़ा। तो रानी कहने लगी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उस बात को। रात्रि भर उत्तानपाद ने सुनीति के साथ व्यतीत की। सवेरा हुआ, जल्दी जल्दी सुनीति ने जगाया, जाइए महाराज, भवानी इंतजार कर रही होंगी, कालिका मैया कभी दोबारा आ भी नहीं पाओगे, जाओ महाराज जाओ, जल्दी जाओ, फिर कभी समय मिले तो आ जाना, अपने दर्शन दे जाना। सो सवेरे सवेरे उठी, दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी बजाई, सोई में बकबका देवी निकल के आई। कालिका मैया थी, कालिका मैया बहुत गुस्सा है। जैसे ही कुंडी खोली, दरवाजे पे उत्तानपाद खड़े। हाँ कहाँ सवेरे सवेरे इनका कर रहे हो, कहाँ से आ रहे, कहाँ मरने गए थे, अब आए रहे। अब नाम कहा तो सुरुचि, सुमाने सुंदर और रुचि माने किसी चीज में रुचि लगाना, किसी चीज में रुचि रखना, लगन लगाना। सुरुचि की रुचि कहाँ थी, अपनी सुंदरता तक, अपनी सुंदरता में ही वो रुचि रखती थी, दुनिया से मतलब नहीं था। हाँ बहुत सुंदर है। सवेरे संध्या लग शीशे में घुसी रहती महाराज। हाँ लिपस्टिक पाउडर 2.5 किलो खाए रहती पूरे दिन। हमारे आगे दूसरों का नहीं सुंदर मत लग जाए। बोली कहाँ गए थे, जब आप हम अब महाराज अकबका ने जल्दी के चक्कर में कि का बताए, जा तो बड़ी गुस्सा में झूठी बोले और का करें, जाई सो पैसे जाए ना तो जा, अब जो है आफत कर दी। तो महाराज बोले हम कहाँ गए थे, अरे यहीं पड़े रहे रात भर, रात में देर राती से लौटे, हमने कुंडी बजाई, तुम तो खा पी के सोए गई थी, डर रही थी कब हमारी सुध ले लेती। कुंडी बजाते रहे, खोला, तुमने खोला नहीं, हम यहीं बैठे रहे और क्या करते। सुरुचि कहने लगी अच्छा बात तो तुम्हारी शकल बताए रही है महाराज कि तुम यहीं बैठे रहे हो। हाँ सुनो, आदमी की आंखें सब बता देती हैं, अब तुम्हारी आंखें भी बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ सुनो, तुम कहाँ से आ रहे हो, हमें मालूम है। बोले हम तो शिकार खेलने गए, जवाब दिया शिकार खेलने गए थे, कल आ जाते हैं, अब मर रहे हो तुम ये नायक। सुनो हमारी बात, हमें सब मालूम, तुम कहाँ बने रहे हैं, सुनो। बोले हाँ हाँ बता तुझे क्या मालूम, बोले हमें सब मालूम, सुनो मेरी बात। अरे रात सात घर रहे और जान मन लए पिया तकारी, ज्यादा न बनाबो बात रे कहे बलम मेरे। ज्यादा न बातें बनाओ, साउथ के एंगल से होए के आए रहे, सो तो तुम्हारा मुंह दिखाई पड़ रहा हो, मन ही मन में लड्डू फूट रहे जो। हाँ
मन ही मन में लड्डू बोल रहे, हमसे झूठ बोल रहे। उत्तान पास समझ गए, जा तो पकड़ी गई बात। अब अगर शांत रहे तो जब जियन ना दिए, अब वहीं जब उल कंधन पे बैठ जाए फिर जाना है, उतरिए जल्दी बल्ली। सोई आगे बढ़े, गुस्सा में एकदम बोले, नालायक स्त्री, तेरे गाल पे एक थप्पड़ लग गया अगर तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी सिदाई का ज्यादा फायदा उठा रही है।